हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के तरीके नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी हो या फिर बाकी जितने भी ऑल्ट्स हो, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट यहाँ से अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट करेंगे और क्या नेक्स्ट यहाँ पर हमें बीटीसी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अगर आप पहले से वीडियोस को देखते हो रेगुलर बेसिस में तो आई होप सो कि आपने ये चीज जरूर से देखा होगा कि कल रात को भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ क्या होगा बीटीसी के अंदर, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कल रात को जो भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिला था उसके पीछे रीजन क्या था, रीजन यही था कि एफओएमसी का मिनट्स था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मिनट्स के अंदर क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द एफओएमसी मिनट्स ऑल मेंबर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व एग्रीड दैट इंटरेस्ट रेट शुड रिमेन एट रेस्ट्रिक्टिव लेवल्स। तो अब इस टाइम पे जितने भी मेंबर्स थे सबने यही बोला है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव लेवल के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहनी चाहिए। और यहाँ पर क्या आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाएगा। तो यस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ और भी ऐसे बहुत सारे मिनट्स हो चुके हैं जहाँ पर फेड ने कोई भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं की है। तो इन कमिंग मीटिंग्स हो सकता है कि हमें इंक्रीमेंट देखने को मिले। इफ वी सी सच काइंड ऑफ इंक्रीमेंट इन फेड मीटिंग्स, देन यहाँ पर क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर हो सकता है कि एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिले। फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा इन कमिंग डेज, तो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तब हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से मार्केट के अंदर हो तो फिर अक्टूबर मंथ इज मार्क्ड एज ए गुड फॉर द बीटीसी एंड बाकी ओल्ड कॉइन्स। तो अब इस टाइम पे क्या है कि अक्टूबर में तो ऑलरेडी फेड का मिनट्स हो चुका है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास जो यहाँ पर फिर से जब फेड के मिनट्स होंगे तब हो सकता है कि आपको ये न्यूज़ देखने को मिले कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए, और जिसके चलते हुए हमें मार्केट के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर मार्केट का एक फेज होता है, साइकिल होता है, जहाँ पर मार्केट जिस मंथ में मार्केट बुलिश रहती है तो मैंने देखा है कि एक्जैक्टली उस पर्टिकुलर मंथ में कोई भी ऐसे नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। ये कोइंसिडेंस है या फिर प्री प्लान्ड है मुझे नहीं पता है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज ए कोइंसिडेंस जो कि यहाँ पर नहीं होती है। तो आने वाले टाइम में इन कमिंग मंथ्स वैसे ही बिटकॉइन के परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर नीचे की तरफ ही आने वाले हैं। तो उसके चलते हुए कुछ अगर और भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है तो फिर वो मार्केट को और भी पुश डाउन जरूर से कर सकती है। तो इसके ऊपर आपको जरूर से देखना है। इन कमिंग मीटिंग्स आप जरूर से ये एक्सपेक्ट करना कि एक्जैक्टली हमें इंटरेस्ट रेट का हाइक देखने को मिले। और यहाँ पर पॉल ने पहले भी बता दिया था, इन ऑर्डर टू स्ट्रिप द इन्फ्लेशन, वो क्या कर सकता है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर अभी तक इन्फ्लेशन का कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं है, तो इसके लिए आने वाले टाइम में हमें हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट और भी इंक्रीज होता हुआ दिख जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करें अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 26,820 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इनिशियली इसी जोन से एक बार रिजेक्शन लिया, ट्रेंड की रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ, जो कि टिल हमें 27,267 के आसपास देखने को मिला। अगेन प्राइस ट्राइड टू पुल अप, और जो कि प्राइस हमें देखने को मिला 27,673, एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन, एंड अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम द ट्रेंड लाइन जो कि है 27,489। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर फिर से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे ग्रेजुअली प्राइस में एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगा सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अगर आप देखो तो प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट ली है जो कि है 26,520 के आसपास, यानी कि 26,500। यहाँ पर भी प्राइस के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अगर इसी जोन का भी ब्रेक डाउन होता है दैट मींस कि वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 26,200। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो इन माई ओपिनियन अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ पॉसिबिलिटीज आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट है बीटीसी के प्राइस के लिए जो कि है 26,900 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस अगर आप देखो तो इसी स्ट्रिप ट्रेंड लाइन पे बीटीसी के प्राइस ने मल्टीपल सपोर्ट्स भी ली हुई है। प्राइस ने सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, अगेन प्राइस ऊपर गया, एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर सपोर्ट देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट ए माइनर मूव। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ ये जो पार्टिकुलर स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट सस्टेन होता है बीटीसी, इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन दिस जोन, देन हमें
हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि टिल वी कैन एक्सपेक्ट 26,200 इज पॉसिबल फॉर बीटीसी प्राइस मूवमेंट। अगर प्राइस इसी जोन को सस्टेन कर लेता है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर लेता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 27,000 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 27,200 के आसपास भी देखने को मिले। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो क्या अब इस टाइम पे आपका प्लान होनी चाहिए? तो द प्लान वुड बी दैट कि अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के लिए देखेंगे 26,764, एंड अगर इसी जोन के आसपास यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है और यहाँ पर एक साइडवेज का मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट होगा, जो कि हमें प्राइस अराउंड 27,171 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बीटीसी के बारे में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी आपका कोई भी डाउट है ना किसी भी कॉइन को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल जरूर से बता सकते हो, कि ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो भी आपका क्वेरी है उसके ऊपर भी आंसर कर पाऊँ। तो बात करते हैं यहाँ पर AMB कॉइन के बारे में। तो इसके अगर प्राइस को देखो तो इसके प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें एक साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिला। लाइक प्राइस ने एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश की, जो कि 0.008079। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ। देन अगेन प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि 0.008014। इफ वी गॉट ए ब्रेक ऑफ दिस जोन, देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ MB समवेयर अराउंड 0.007640, एंड लेटर में प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो MB को मैंने इसलिए चूज किया है, रीजन बिंग आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन ऑन AMB, जो कि मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से ड्रॉप डाउन हो सकता है समवेयर अराउंड 13 to 15% के आसपास जो है यहाँ पर आप, या सॉरी 5 to 10% के आसपास जो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। और यहाँ पर द नेट ड्रॉप डाउन वुड बी दैट कि यहाँ पर अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है कहाँ पर 0.08128 के आसपास, और यहाँ से हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन पे जो कि है 0.007428 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर MV को अगर आप देख रहे हो तो इस कॉइन को भी आप जरूर से यहाँ पर जो है अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एंड जो स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर रिस्क जितना रिवार्ड जितना है ना, उतना यहाँ पर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ली है, तो मेरा स्टॉप लॉस सपोज टू बी अबव दिस जोन, जो कि इसी जोन के अबव मेरा स्टॉप लॉस होनी चाहिए। बट यहाँ पर इसी जोन के अबव अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 5.60% के आसपास हो रहा है, विच एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर 5% के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर रहे हो। और यहाँ पर और एक जो नेक्स्ट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के अबव, जो कि यहाँ पर 3.40 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख के भी ट्रेडिंग चला सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये जो होगा, ये मैनिपुलेशन के दौरान इसी स्टॉप लॉस को हंट इजीली कर सकता है, बट द सेफेस्ट स्टॉप लॉस वुड बी अबव दिस जोन, जो कि है 0.008469। अगर इसी जोन के अबव आपको स्टॉप लॉस रखने, अगर आप रख सकते हो, अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो, दैट मीन्स कि यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन AMB। अदरवाइज आप जो है यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो अंटिल द प्राइस ऑफ AMB ब्रेक दिस जोन, जो कि 0.007949। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली BTC एंड ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आई हैव अदर ऑल्ट्स टू डिस्कस, बट यहाँ पर अब इस टाइम पे टाइम बहुत कम है, तो इसके कारण मैं इन्हीं ऑल्ट्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। बाकी किसी भी ऑल्ट के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।